नमस्कार, एमएचओ न्यूज देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ परमीत कौर वालिया। स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी का वेलकम है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम हर तरह से अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, लेकिन एक बहुत जरूरी चीज हम भूल जाते हैं और आजकल ये बड़ों से लेकर बच्चों तक में बढ़ती जा रही है। अगर आप भी ज्यादा देर तक अपने फोन या टेलीविजन से चिपके रहते हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आपकी सेहत को बिगाड़ने में ये भी अहम रोल निभा रहा है। फोन का ज्यादा इस्तेमाल करना या 1-2 घंटे से ज्यादा टीवी देखते रहना, पूरा दिन वीडियो गेम्स खेलना आपकी सेहत पर, आंखों पर बुरा असर डालते हैं। और इसी के साथ आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि बढ़ती स्क्रीनिंग टाइम पर जो रिसर्च हुई है, जो खुलासा हुआ है, वो बहुत ही चौंकाने वाला है और इससे सावधान रहने की जरूरत है। तो अपने बच्चों को स्क्रीन से कैसे दूर रखें, आंखों को हेल्दी रखना कितना जरूरी है, बच्चों के लिए कितना नुकसानदायक है, और चाहे बच्चे हों या बड़े हों, बढ़ती उम्र में भी लगातार जो है हम इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं और हमें आंखों की संबंधित या फिर अपनी सेहत से संबंधित परेशानियां हो रही हैं। एक बार ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बता देते हैं कि किस तरह की परेशानियां जो हैं हमें हो रही हैं। स्क्रीन टाइम को कैसे कंट्रोल करना चाहिए वो आपको एक बार बता देते हैं। तो फोन फ्री एरिया बनाएं, यानी कि फोन फ्री एरिया होना चाहिए जहां पर हम फोन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। दूसरा, डिजिटल ब्रेक ले और आंखों की एक्सरसाइज करें, यानी कि डिजिटल ब्रेक लेना बड़ा जरूरी है, यानी कि फोन को दूर रखें और अपनी आंखों को एक्सरसाइज करें, वो भी बहुत जरूरी है। और तीसरा भी हम जाएंगे, गर्दन और पीठ का ध्यान रखें, क्योंकि जिस तरह से हम बॉडी पोस्चर में आप अपने फोन को चलाते हैं या फिर देर तक टेलीविजन देखते हैं, उसका सीधा असर आपकी बैकबोन पर पड़ता है, गर्दन पर पड़ता है। और इससे नुकसान क्या हो रहा है? आंखों में जलन हो रही है, आई के सिंड्रोम्स हो रहे हैं और परेशानियां जो है आंखों से संबंधित हो रही हैं। तीसरा, आंखों की रोशनी पर भी इसका असर पड़ रहा है, क्योंकि ज्यादा अब जो रिसर्च हुई है उसमें देखा जा रहा है छोटे बच्चे जो ज्यादा वीडियो गेम्स देखते हैं, टेलीविजन देखते हैं, कार्टून देखते हैं, उनसे उनकी आंखें बचपन में ही कमजोर हो रही हैं, वो चश्मा लगा रहे हैं। तीसरा, सिरदर्द की समस्या भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जितना स्ट्रेन आपकी आंखों पे पड़ेगा उतना ही सरदर्द आपको होगा और सेहत संबंधी परेशानियां जो है बढ़ती जाएंगी। तो स्क्रीन टाइम के जो नुकसान है वो भी हमने आपको बता रहे हैं। अब इससे क्या होगा? सरदर्द होगा, स्क्रीन टाइम से आपकी आंखें कमजोर होंगी और लिहाज है कि आपका चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, आपका गुस्सा बढ़ेगा और इसी तरह से परेशानियां जो है बढ़ती जाएंगी। बच्चों की अगर बात करें तो ज्यादा टीवी और फोन देखने से बच्चों के दिमाग पर इसका असर जो है पड़ने लगता है, सोचने समझने की जो क्षमता है उस पर असर जो है पड़ने लगता है। सो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि कितना नुकसान बच्चों को भी होता है। बहुत अधिक मोबाइल चलाने से उनके दिमाग की जो क्षमता है वो कम हो सकती है। तो ये नई शोध और नई रिसर्च में जो सामने आया है वो भी हम आपको बता रहे हैं। ज्यादा गेम और टीवी देखने से आंखें जो हैं वो खराब हो सकती हैं और सीधा असर जो है बच्चों की दिमागी क्षमता पर, आंखों पर इसका असर जो है देखने को मिलता है और नींद आने में भी समस्या हो सकती है। जब हम देर तक फोन चलाते हैं या फिर गेम्स खेलते हैं तो नींद पर इसका असर पड़ने कम होने लगता है, नींद हमें कम आती है और इसी को लेकर जो है परेशानियां बढ़ती हैं। सेहत संबंधी, आंखों से संबंधी जो है परेशानियां बढ़ती रहती हैं और जो रिसर्च सामने आई है उसमें यही है कि छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक इसका असर जो है वो देखा जा रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ क्या कहते हैं वो भी आपको बता दें। 2 से 5 की आयु में स्क्रीन का समय प्रतिदिन 2 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वे वीडियो गेम्स और अधिक ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, स्क्रीन टाइम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा संपर्क में स्क्रीन के आते हैं और ये समय उनके सामाजिक विकास का भी होता है और ऐसे में स्क्रीन टाइम जो है वो कम होना चाहिए, यानी कि आउटडोर एक्टिविटीज ज्यादा होनी चाहिए और इंडोर एक्टिविटीज कम होनी चाहिए, जिसमें फोन हो गए, वीडियो गेम्स हो गए, कार्टून नेटवर्क्स हो गए, क्योंकि बच्चे ज्यादा इंडोर चीजों में इसी पे ध्यान दे रहे हैं और आउटडोर एक्टिविटीज कम कर रहे हैं। ये वीडियो गेम्स और अधिक तकनीक के संपर्क में आते रहते हैं, तो इसका असर जो है बच्चों पर पड़ रहा है, बड़ों पर पड़ रहा है। और ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताया कि स्क्रीन टाइम कितना खतरनाक हो सकता है। बच्चे जो पूरा दिन फोन, टैबलेट पर लगे रहते हैं और सीधा असर अब बड़ों पर भी देखने लगता है, क्योंकि हम सोशल मीडिया का जमाना है, हम हर टाइम ऑनलाइन रहते हैं, एक्टिविटीज करते रहते हैं। तो चाहे सोशल मीडिया पर आप लगे रहे हो, आप इसका सीधा असर आपकी आंखों पर पड़ रहा है, स्वास्थ्य
स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां लोगों की बढ़ती जा रही हैं और नई रिसर्च में डॉक्टर्स का साफ तौर पर कहना है कि रिसर्च जो सामने आई है उसमें डॉक्टर्स ये कहते हुए नजर आए हैं कि सामाजिक स्थिति हमारी खराब होती नजर आ रही है। अगर हम ज्यादा स्क्रीन टाइम इस्तेमाल करते हैं तो आंखों संबंधी परेशानियां तो हो ही रही हैं, लेकिन सिरदर्द की समस्या, आई सिंड्रोम जैसी प्रॉब्लम्स हमें हो रही है, ड्राईनेस आईज में हो रही है और नींद पर इसका सीधा असर पड़ने लगता है। और जब नींद हमारी पूरी नहीं होती तो चिड़चिड़ापन और सेहत संबंधी परेशानियां शुरू हो सकती हैं। तो फोन और टैबलेट से दूरी बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बच्चे हैं तो बच्चों को इंडोर एक्टिविटीज में हम पेंटिंग्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, गेम्स इंडोर और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, लेकिन फोन और टैबलेट से दूरी बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आंखों को भी हेल्दी रखना जरूरी है और नींद और आंखों पर इसका सीधा असर जो है, जो नई रिसर्च आई है उसमें देखा जा रहा है। चाहे बड़े लोग हों चाहे बच्चे हों, नींद और चिड़चिड़ापन, भावनात्मक जितनी भी इमोशनल एक्टिविटीज हैं उससे बच्चे अब दूर होते जा रहे हैं, जिसका सीधा असर आपकी सेहत पर पड़ रहा है। तो फोन और टैबलेट से दूरी बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। अनंत सर, में क्या बताया जा रहा है वो भी आपको बता रहे हैं, लेकिन स्क्रीन टाइम को कैसे कंट्रोल करें, यानी कि खाना खाते समय फैमिली को ज़्यादा टाइम दें, खाना खाते समय फ़ोन का इस्तेमाल ना करें, इससे हम स्क्रीन टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। स्क्रीन फ्री रूटीन तैयार करें, यानी कि बागवानी, पेंटिंग, वॉक पर जाएं, फ़ोन को दूर रखें। फ़ोन फ्री एरिया हमें घर पर भी बनाना चाहिए जहां पर हम फ़ोन का इस्तेमाल ना करें, फ़ोन को एक कोने में रखें और अपनी इंडोर एक्टिविटीज़ करें। डिजिटल ब्रेक लें, आंखों की एक्सरसाइज करें। नई रिसर्च में कहा गया है कि डिजिटल ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है और आंखों की एक्सरसाइज हर 20 मिनट के बाद आपको करनी है। फैमिली को ज़्यादा समय दें, यानी कि अगर आप ज़्यादा फैमिली को टाइम देंगे, परिवार के साथ ज़्यादा बातचीत करेंगे तो फ़ोन की तरफ ध्यान आपका कम जाएगा। स्क्रीन फ्री रूटीन तैयार करें, यानी कि पेंटिंग्स कर सकते हैं, अगर आप बड़े हैं तो वॉक पर निकल जाएं, लेकिन जितना स्क्रीन टाइम को कम इस्तेमाल करेंगे उतना ही फ़ायदा आपको होगा। तो फिलहाल ये था कि स्क्रीन टाइम को कैसे कंट्रोल करें। इसके नुकसान भी हम आपको बता देते हैं कि किस तरह के नुकसान जो है आपको झेलने पड़ेंगे। तो फिलहाल ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं स्क्रीन टाइम को कैसे कंट्रोल करें, यानी कि फैमिली को ज़्यादा समय दें और अपना एक रूटीन तैयार करें। स्क्रीन फ्री रूटीन जो है वो तैयार करने की आवश्यकता है और जो नई रिसर्च है उसमें साफ तौर पर बताया भी गया है। चलिए अब इसके नुकसान के बारे में भी बता देते हैं कि स्क्रीन टाइम बढ़ने से नुकसान क्या क्या हो सकता है। सबसे ज़्यादा नुकसान जो है आपकी सेहत पर पड़ता है, यानी कि जब आप बहुत ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, टीवी का इस्तेमाल करते हैं तो गर्दन जैसी समस्या, गर्दन में दर्द होने की समस्या आपको हो जाती है, बैकबोन प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, आंखों की रोशनी पर भी सीधा असर पड़ता है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा डिजिटली अपने फ़ोन का इस्तेमाल करेंगे या फिर टेलीविज़न का इस्तेमाल करेंगे, बच्चे हैं ज़्यादा गेम्स खेलेंगे तो सीधा असर आपकी आंखों पर पड़ेगा। आई सिंड्रोम जैसी प्रॉब्लम जो है शुरू हो रही है, आंखों में ड्राइनेस की समस्या हो सकती है, आंखें कमज़ोर हो सकती हैं। तो ये नुकसान जो है स्क्रीन चलाने से हो सकता है वो हम आपको बता रहे हैं। बच्चों को टीवी या मोबाइल फ़ोन से हमें ज़्यादा दूर रखने की ज़रूरत है, और क्योंकि अगर हम ज़्यादा मोबाइल चलाने पर ध्यान देंगे तो इससे बच्चों की जो मानसिक स्थिति है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाएगी। ज़्यादा गेम्स और टेलीविज़न से बच्चों की दूरी बनाए रखें। नींद आने में भी समस्या हो पे चलेंगे। हमारे साथ गेस्ट जो हैं जुड़ गए हैं। अंजू दहिया हैं शिक्षाविद हमारे साथ, जिया मंजरी हैं टेक्नोक्रेट, अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजय सिंहल सामाजिक चिंतक हैं। सो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज़ पर। सबसे पहले तो अंजू दहिया आपका रुख करेंगे। जिस तरह से
चाहे बच्चे हों चाहे बड़ों हों, रिसर्च में सामने आया है कि स्क्रीन टाइम ज़्यादा यूज़ करने से आपको कई तरह की परेशानियां अब हो रही हैं। नई रिसर्च ये कहती है कि भावनात्मक जो प्रक्रियाएं हैं वो भी कमज़ोर होती नज़र आ रही हैं, सोचने समझने की क्षमता कम होती नज़र आ रही है, और जितना स्क्रीन टाइम हम यूज़ करेंगे, जितना मोबाइल और टेलीविज़न पर हम लगेंगे, उससे हमारी आंखों की रोशनी पर भी सीधा असर पड़ रहा है। अंजू जी, आवाज मिल रही है आपको? आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंजू दहिया। जी मैम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आजकल हम देखते हैं, पहली बात तो ये कि बच्चे जो हैं उनका सोशल इन्फ्लुएंस बिल्कुल खत्म हो गया है। उनका जो फ्रेंड सर्कल हुआ करता है, शाम को बच्चों को जो खेलने का टाइम हुआ करता, स्पेशली सभी बच्चे इकट्ठा हो खेला करते आउटडोर गेम्स थे, वो खत्म हो गए हैं। इसके पीछे भी कहीं ना कहीं रीजन उनका यही है कि उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है। और बच्चे बिल्कुल अकेला रहना पसंद करते हैं, अकेले रह रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा मोबाइल को यूज करते हैं। और पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं, मैं मानती हूँ, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों को टाइम देने की बजाय उनको मोबाइल देना या उनको स्क्रीन देना ज्यादा इजी समझते हैं। इससे कहीं ना कहीं बच्चों में इश्यूज आ रहे हैं। आप देख सकते हैं, जैसे कोरोना टाइम के बाद, कोरोना टाइम में बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन रही, उसकी वजह से बच्चों को फंक्शनिंग भी बहुत ज्यादा आ गई है। मोबाइल को यूज करना उन्हें बहुत अच्छे से आ गया है, इंटरनेट पे सर्च करना उन्हें बहुत अच्छे से आ गया है। काफी चीजें वो खुद ही एक्सप्लोर कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, जो उन्हें 3-4 साल बाद करनी चाहिए, वो चीजें वो बच्चे उसी टाइम में करने लग गए। और कोरोना टाइम के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मैं भी एक टीचर हूँ, हम अपने स्कूल में देखते हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में बच्चों को देखते हैं, उनकी आई साइड वीक हो गई है। तो उसके पीछे भी रीजन कहीं ना कहीं हमारा यही है कि बच्चे स्क्रीन ज्यादा यूज कर रहे हैं। और न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, पहले हुआ करता दादा दादी चाचा चाची और बड़ी पूरी फैमिली हुआ करती, बड़ी फैमिली हुआ करती, लेकिन आजकल क्या है, न्यूक्लियर फैमिलीज में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आ रही है कि अगर पेरेंट्स बिजी हैं तो बच्चा बिल्कुल अकेला हो जाता है, और उसके पास इजीएस्ट ऑप्शन यही रहता है कि वो स्क्रीन यूज करे और वो मोबाइल देखना शुरू कर देता है। इसके एडवर्स इफेक्ट तो हम लोग देख ही रहे हैं। बच्चे बिल्कुल अकेले हो गए हैं, अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, और भी उनके हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं। बल्कि बच्चों के अंदर हार्मोनल इम्बेलेंस भी हो रहा है इसी वजह से, क्योंकि वो लगातार मोबाइल को बैठ के देख रहे हैं और देखे ही जा रहे हैं, कोई उनको रोकने टोकने वाला नहीं। काफी इस चीज के साइड इफेक्ट्स हमारे सामने देखने को आ रहे हैं। बिल्कुल, साइड इफ़ेक्ट्स तो हैं ही। जिया मंजरी भी हमारे साथ हैं, टेक गुरु हैं। जिया जी, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के मामले में तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, नए नए अपग्रेडेशन फ़ोन्स आ रहे हैं, टेलीविज़न आ रहे हैं, अपग्रेड होते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी पर को लेकर हम अपर लेवल पर पहुंच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका नुकसान भी उतना ही ज़्यादा हो रहा है। हाई जितने भी यूवी रेज हैं उससे हमारी आंखों पर भी उसका बुरा असर पड़ रहा है, और चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, सोशल मीडिया का ज़माना है, कहीं ना कहीं एडिक्शन जो है ये कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। जिया जी। जी, सर्वप्रथम धन्यवाद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि ये देश के भविष्य का टॉपिक है। आप देखिए कि जिस प्रकार से अभी बोला अंजू जी ने भी कि कोरोना काल में बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया गया, ऐसा है। और साथ में उससे पूर्व भी आपने देखा होगा कि बच्चों को मनाने के लिए, उनको बहलाने के लिए माँ उनके हाथ में फोन्स दे देती हैं। और आपको पता है कि फोन से कितने ज्यादा रेडिएशन होता है। फोन से जो रेडिएशन होता है, दैट इफेक्ट्स द स्लीप ऑफ द चाइल्ड, दैट इफेक्ट्स द ब्रेन ऑफ द चाइल्ड। और उससे बहुत ज्यादा नेगेटिव रेज निकलती हैं। यहाँ तक कि कई कई बार डॉक्टर्स ने बताया है हमें कि आप अपने ऊपर की पॉकेट में मोबाइल मत रखिए, उसके रेडिएशन से आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। आप अपने पॉकेट्स से दूर रखें, अपने बदन से दूर रखें मोबाइल को, क्योंकि उसके रेडिएशन से आपको विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है। आपको मालूम है कि ये तो हम बच्चों की और ह्यूमन बॉडी की बात करें, यहाँ तक कि बर्ड्स तक को भी रेडिएशन से इश्यूज होते हैं। तो बच्चे तो बहुत कोमल हैं। साथ में जो सोशल इफेक्ट्स इसके हो रहे हैं, ऑफ कोर्स दैट आइसोलेशन ऑफ चिल्ड्रन विच इज वेरी मच रिस्की। बच्चे को आज की डेट में मालूम नहीं कि व्यवहार कैसे करना है, सामाजिकता बिल्कुल इसीलिए खत्म होती जा रही है। स्कूल्स का इसमें जो है वो बहुत बड़ा रोल है। अभी जून जुलाई की छुट्टियां आएंगी, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज बच्चों को दिए जाते हैं जिसमें कि वो फोन से उन एक्टिविटीज को करते हैं। मेरा मानना है कि हमें ये समझना चाहिए और ये देखना चाहिए, हमारी शिक्षा नीति के अंदर में भी ऐसा होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी का कितना उपयोग किस एज से होना चाहिए। बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड द रेप्लिकेशन ऑफ यूजिंग टू मच ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन दिस इनोसेंट चाइल्ड। तो बच्चों को कितनी हद तक टेक्नोलॉजी से जोड़ना है और किस एज में जोड़ना है, इसके बारे में वैचारिक
एक मतभेद जो है वो उसको बनाना चाहिए, एक सामंजस्य बनाना चाहिए कि हम बच्चों को अगर कुछ ऐसा पढ़ाएं या उसको टेक्नोलॉजी से जोड़ें तो किस एज में जोड़ें। मुझे लगता है कि 10th 9th के बच्चों को अगर मोबाइल मिल रहा है तो शायद एक सेंसिबिलिटी आ जाती है, एक समझ आ जाती है टीनेज में, जहां बच्चा समझ सकता है कि उसको कितना यूज करना है मोबाइल का। दूसरी बात, देखिए कि आपने देखा होगा कि बीते कुछ दिनों में कुछ ऐसे वीडियो गेम्स खेल करके बच्चों ने लाखों करोड़ों रुपए उड़ाए और उसके बाद में उन्होंने सुसाइड कर ली। जी। ऐसे कई केसेस आए हमारे सामने। और पेरेंट्स प्रॉपरली पूरे टाइम बच्चों को मॉनिटर और वॉच नहीं कर सकते। इवन अगर वो पेरेंटल मॉनिटरिंग रखते भी हैं, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर भी रखते हैं, ऐसे लॉक्स भी लगाते हैं, फिर भी बच्चों को इतनी ज्यादा टेक्नो हो गए हैं वो कि वो उसको एक्सेस ले सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इंटरनेट पे जो कि एक आयु से पूर्व नहीं देखनी चाहिए, उसकी भी एक्सेस बच्चों को मिल रहे हैं। इससे उनकी आपराधिक जो प्रवृत्ति है वो भी बढ़ रही है। उनको हर चीज की एक्सेस मिलने के बाद में उनके दिमाग में, दिल में जो उसका असर हो रहा है, उससे सामाजिक रूप से भी बहुत ज्यादा विकृति आ रही है। तो मुझे लगता है कि हमारी शिक्षा नीति जो है उसके अंदर इसके ऊपर विचार होना चाहिए। बड़े बड़े राजनेताओं को और एटलीस्ट शिक्षा मंत्री हैं उनको इस पे विचार करना चाहिए कि अब तो कोरोना नहीं है और अब भी स्कूल्स में बहुत सारे होमवर्क्स, बहुत सारे एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फोन्स पे होते हैं, जिसके अंदर डिबेट्स होती हैं, डिस्कशंस होते हैं, बच्चों को असाइनमेंट्स दिए जाते हैं जो मोबाइल के थ्रू ही सबमिट किए जाते हैं। मुझे लगता है कि लेस पेपर यूज इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, लेकिन इन्वायरमेंट हम बचाते हैं ह्यूमन लाइफ के लिए या लाइफ ऑन द प्लैनेट के लिए। अब आप ये सोचें कि अगर हम इस प्रकार की टेक्नोलॉजी यूज करके उस ह्यूमन को ही डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है एक थिन लाइन होनी चाहिए इसके बीच में कि कैसे टेक्नोलॉजी यानी और कि अवेयरनेस एजुकेशन को। ज्यादा से ज्यादा इस पर भी होनी चाहिए और एजुकेट करने की भी जरूरत है, क्यों अजय जी? बिल्कुल। इसमें मैं अभी दोनों जो आपने विशेषज्ञ बुलाए हैं उनकी बातों को भी मैं सुन रहा था। तो मेरा ज्यादा अनुभव सामाजिक क्षेत्र में मैं कार्य करता हूँ उसको जी। लेकर के अधिक है। तो ध्यान में आता है कि अब परिवारों की व्यवस्था कुछ इस प्रकार से बन गई है, तो न्यूक्लियर फैमिली कहें या एकल फैमिली कहें, एकल परिवार कहें, तो और फिर दोनों माता पिता दोनों जॉब करने वाले हैं, बाहर वो कुछ ना कुछ आजीविका के उपार्जन के लिए निकलते हैं। तो कई जगह पर तो ये स्थिति है कि बच्चों को अपना किसी भी डे केयर में छोड़ देते हैं या कहीं अपने आया के या जो भी व्यवस्था उन्होंने बनाई है के भरोसे रहता है। लेकिन उसमें भी देखने में ये आता है कि 12 महीने से 18 महीने के बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया जाता है। मोबाइल पकड़ाना मतलब वो उनको कोई भी एक फिल्म उस पर लगा दी जाती है या कोई भी जो उस बच्चे को वो कुछ भी लगाए, 12 से 18 महीने का बच्चा कुछ ज्यादा समझ नहीं पाएगा, लेकिन वो उस मोबाइल को देख करके अगर रोता हुआ है, कुछ भी करता हुआ है, तो वो एकदम शांत हो जाता है और उसमें उसकी रुचि उसमें आने लगती है। तो अब इतनी कम आयु में ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत कम है, ये एक तरह से बीमारी की तरह बढ़ रहा है, ये बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं। माओ के पास में क्योंकि समय नहीं है, उनको मुश्किल से जो भी डिलीवरी पीरियड के लिए छुट्टी मिलती होंगी उसके लिए फिर ऑफिस का काम, फिर घर में खाना बनाना, ये करना वो करना। तो एक्चुअल में तो जो सामाजिक स्थिति वो ऐसी बनती जा रही है भारत में, एक मिडिल क्लास के लिए तो कम से कम, कि वो वहां बच्चे शादी ही नहीं करना चाह रहे हैं, और शादी करना चाह रहे हैं तो फिर वो बच्चे पैदा नहीं करना चाह रहे हैं, और बच्चे अगर पैदा हो गए किसी कारण से तो उसको मोबाइल पकड़ा करके अपना भविष्य सुरक्षित करना और बच्चे को अंधकार में करना, ये माता पिता को समझ में नहीं आ रहा। लेकिन माता पिता को लगता है कि बच्चा चुप हो गया, हमने ये रो रहा था किसी ना किसी कारण से, उसको वो क्यों रो रहा है ये बात को पकड़ने की आवश्यकता नहीं समझ रहे, लेकिन वो मोबाइल देख के चुप, और उसका मोबाइल कुछ समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए मोबाइल दिखाकर चुप कराना, उसके पूरे जीवन को अंधकार में हम कर रहे हैं, ये हमारे ध्यान में नहीं आ रहा। उसको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम ऐसा करके कुछ स्पेशलिस्ट बताते हैं कि इस तरह का एक सिंड्रोम बच्चे को हो जाता है। तो ये तो मैंने 12 से 18 महीने के बीच की बात बताई, लेकिन इसके ऊपर जाएंगे तो ये बिल्कुल एक तरह से बीमारी, क्या एक तरह से कोरोना की तरह महामारी हो गया। हर घर में यही स्थिति है, कोई रोकने के लिए तैयार नहीं है। जहां पर अगर कोई माँ रोकती है तो पिता जो है उसका फेवर करता है, पिता रोकते हैं तो माँ फेवर करती है।
कहीं पर स्थिति ये है कि दोनों ही जो है उसको चाहते हैं करने के लिए, कहीं पर दोनों में कंट्रास्ट है इस विषय को लेकर माता पिता में कि बच्चे को मोबाइल दिया जाए कि नहीं दिया जाए। लेकिन मुख्य रूप से विषय यही है कि मोबाइल आ रहा है, जैसे हम अपना जीवन सोचते हैं, अपना बचपन सोचते हैं, मैं तो सोचता हूँ कि मेरा बचपन तो बहुत अच्छा था। हम बचपन में खेलने कूदने भी जाते थे, बाहर बतियाते भी थे, दोस्तों के साथ भी जाते थे, परिवार में एक दूसरे के ताऊ चाचा और बड़ा परिवार होता था, 2 पीढ़ी पहले का, 4 पीढ़ी पहले का, उन सबसे भी बतियाते थे, क्लासमेट से भी मिलने जाते थे। फिर जो है समय मिलता, उस समय टीवी किसी किसी घर में होता था, तो मिलकर के वो साप्ताहिक जो कार्यक्रम आते थे, साप्ताहिक फिल्म आते थे, उनको भी हम देखते थे। फिर रामलीलाएं जो होती थी वर्ष में एक बार, उनको देखने के लिए हम जाते थे। कोई नाटक मंडली आ रही है उसको देखने के लिए। अब बच्चा कुछ कर ही नहीं रहा है, या तो बैग का बोझ है, स्कूल में उसको जो लाद दिया गया है जबरदस्ती, माँ पिता ने इसलिए एक्सेप्ट कर लिया है क्योंकि उसको बेटे को देश का जिम्मेदार नागरिक नहीं बनाना है, उसको अपने लिए इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना है, क्योंकि वो उसके बुढ़ापे की लकड़ी का सहारा बनेगा। इसलिए माँ बाप बच्चे के ऊपर पिले हुए हैं, या तो बस्ते का बोझ है या हाथ में कंप्यूटर या मोबाइल है। बिल्कुल अब अजय उससे जी, और कहाँ जो उदाहरण आपने दिया वो बिल्कुल ठीक है। वो आमतौर पर हर 5 में से एक फैमिली में यही देखा जा रहा है, और इससे हो भी यही रहा है कि बच्चे जो देख रहे हैं वही डेवलप हो रहा है फिजिकली, और मेंटली जो है हम इतना डेवलप नहीं हो रहे। अंजू जी, क्योंकि आप शिक्षाविद हैं और आप इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ रही होंगी, जब आप बच्चों को देखती हैं, स्कूल्स बच्चे जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, होमवर्क भी आजकल फ़ोन में कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम वही चीज़ें डेवलप कर रहे हैं जो हम देख रहे हैं। सोशल मीडिया बच्चे चला रहे हैं, यूट्यूब आजकल माता पिता ऑन करके देते हैं, उसमें कार्टून्स चल रहे हैं, या बच्चों को जो मन आए वो भी बच्चे स्क्रॉल कर रहे हैं। तो इससे हो क्या रहा है कि आउटडोर एक्टिविटीज़ में कम है, और इंडोर में हम जो देख रहे हैं वही हम मेंटली भी अपने आप को वही डेवलप कर रहे हैं, और फिजिकली एक्टिविटी हो नहीं रही। जी मैम, देखिए कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ इस चीज के लिए, क्योंकि हमारा सिस्टम है, कोरोना के बाद जो सिस्टम बना है स्कूल्स में, हर एक क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए गए हैं, जो भी एक्टिविटीज हैं व्हाट्सएप पे ही भेजनी है, व्हाट्सएप पे ही बच्चे अपना होमवर्क भेज रहे हैं, हॉलीडे होमवर्क भी वहीं जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो भी हमारा सिस्टम भी रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए, क्योंकि यही एक्टिविटीज पहले भी होती थी। बिफोर कोरोना भी होमवर्क दिया जाता था, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं होता था, कोई ऑनलाइन सिस्टम जो ये डेवलप हुआ है एजुकेशन में, इसके मेरिट्स भी हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है डीमेरिट्स कहीं ज्यादा है। कोई भी सिस्टम जब हमारा नया डेवलप होता है, नई इन्वायरमेंट कोई भी होती है किसी भी डिपार्टमेंट में, पॉलिसीज में, जैसे अब एजुकेशन में हो रहा है ये, तो उसके मेरिट्स भी हैं और डीमेरिट्स भी हैं। अब इस पे कंट्रोल जो करना है वो हम पेरेंट्स को, टीचर्स को, सोसाइटी को मिलकर करना है। बच्चों को हम कैसे दूर करें इस चीज से, मेन प्रॉब्लम हमारी ये है। कोशिश ये करें कि बच्चों के साथ टाइम बिताएं, पेरेंट्स बच्चों को बाहर खेलने दें, अगर कोई आसपास खेलने के लिए नहीं है तो उनके साथ खुद खेलें, टाइम हमें देना पड़ेगा बच्चों को। ऐसे ही स्कूल में हम टीचर्स हैं, टीचर्स को बिल्कुल, लेकिन अंजू जी सिर्फ ये बच्चों तक नहीं है, ये बड़ों की भी बात है, हर उम्र के इंसान की बात है जिसका आज हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज तो कम हो रही है ना। जिया जी, सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है जो हम बात कर रहे हैं, ये बड़ों के लिए भी है। बड़े भी सोशल मीडिया पर लगे रहना, फोन पर लगे रहना, आमतौर पर इसी तरह की चीजें हम देख रहे हैं, जिससे जो नई रिसर्च आई है, डॉक्टर्स यही कह रहे हैं कि हमारी फिजिकल एक्टिविटीज कम होती जा रही हैं, हार्ट अटैक्स के केसेस बढ़ रहे हैं, हम लोग मेहनत का काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग फोन अटेंड कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम भी चल रहे हैं, और अगर हम ऑफिसेज में भी हैं तो सिस्टम के आगे बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं हर तरह के काम जो हैं वो फोन और सिस्टम से ही चल रहे हैं। जी देखिए, आपको पता होगा कि जब कॉर्पोरेट में लोग काम करते हैं उनको सर्वाइकल इश्यूज, उनको बैकबोन के इश्यूज होते थे, लेकिन आज के डेट में बच्चों को ही बचपन से स्टार्ट हो चुके हैं सर्वाइकल इश्यूज, बैकबोन इश्यूज और एंजाइटी इश्यूज, डिप्रेशन इश्यूज। क्योंकि जो सोशल मीडिया पे जो हम लाइफ देखते हैं वो एक्चुअल लाइफ नहीं है, जो सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स हैं वो एक्चुअल फ्रेंड्स नहीं हैं, आप उनसे अपनी आत्मीयता की बात नहीं कर सकते। और जब कुछ लोग बिल्कुल अकेला हो जाते हैं, बिकॉज ऐसा सिस्टम क्रिएट हो चुका है, इवन इन एडल्ट्स इफ वी आर टॉकिंग, तो उसमें भी जाकर के कई बार लोगों के पास बात करने के लिए कोई नहीं होता और वो अनजाने लोगों से अपनी बातें शेयर करते हैं। इससे भी क्राइम में कितना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। आप देखेंगे लोग ढूंढते हैं ऐसे लोग की जो उनसे बात करें, जब वो बातें बता देते हैं अपनी आंतरिक, तो उसके बाद में उसका मिसयूज होता है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग पॉइंट। दूसरा, हम कहते हैं एंग्जाइटी और ये जो ओबेसिटी के डिसऑर्डर्स हैं, कि आप अगर स्क्रीन टाइम आपका ज्यादा, आप मूवमेंट नहीं करें, आप एक ही जगह बैठे हुए, वहीं बैठ के खा रहे हैं, वहीं बैठ के पी रहे हैं, टीवी देख रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं, वट एवर यू आर डूइंग,
तो उससे आपकी हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ता है, आपकी ओबेसिटी बढ़ती है, आपका फैट बढ़ता है, आपको डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम्स होती है। ये बड़े और बच्चों में सभी में डेवलप हो रही है। और आज की डेट में तो आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चों को भी शुगर जैसी प्रॉब्लम्स हो रही है, आईसाइट वीक हो रही है, मोटे मोटे चश्मे लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम बच्चों को खेलने जैसा कुछ भी नहीं प्रोवाइड करें। इसी के अगर हम बात करें तो गुरुकुल में बच्चे आज, जहां पर कि जितना इतना ज्यादा टेक्नोक्रेट या इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज नहीं हो रहा है, वहां पे बच्चे बहुत एक्टिव है। आप अगर उनको पाएंगे तो दे आर हैविंग बेटर लर्निंग कैपेसिटी, अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी। क्योंकि आप जब देखें, जब आप कुछ भी लिख करके पढ़ते हैं तो आपके मेमोरी पे उसका इंप्रेशन होता है। लेकिन जब हम स्क्रीन टाइम रखते हैं तो स्क्रीन टाइम पे जब तक हम उसको कई बार नहीं देख लें, चाहे वो मूवी हो चाहे कोई भी टॉपिक हो, वो हमें याद नहीं रहता। तो ये इस टाइप के मेमोरी इश्यूज भी हो रहे हैं, और ये बड़ों से लेके छोटों को सबको हो रहे हैं। स्लीप टाइम डिसऑर्डर होता है, जब स्लीप आपकी डिस्टर्ब होती है तो योर एंटायर बॉडी गेट डिस्टर्ब्ड। तो उससे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें थिन लाइन होनी चाहिए, इसमें डिसाइड करना चाहिए कितना हम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे और कितना नहीं करेंगे। एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू सर्वाइव आवर बॉडी। हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, और हमें टेक्नोलॉजी का उतना ही यूज करना है जितना वो हमें वर्क एफिशिएंसी प्रोवाइड कर पाए, ना कि हमारी बॉडी को हार्म कर पाए। जी बिल्कुल अजय जी, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए पेरेंट्स भी क्या करें, क्योंकि बच्चों के पास अगर फ़ोन नहीं है, टैबलेट नहीं है, आजकल स्टैंडर्ड क्लास का भी ज़माना है, और ये भी कहा जाता है कि अगर आप फ़ोन चलाना नहीं जानते, आप सोशल मीडिया पर नहीं हैं, तो आप पीछे रह जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स के लिए भी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि बच्चों को फ़ोन चलाना है, बच्चों को फ़ोन से ही होमवर्क करना है, या फिर ग्रुप कॉल आजकल चल पड़ी है टीचर्स के साथ। अगर आपका हॉलीडे है या फिर आप स्कूल नहीं अटेंड कर पा रहे तो आप क्लासेस जो हैं वो फ़ोन से ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये ज़माना भी बदलता जा रहा है, और एलीट क्लास में फ़ोन और टीवी का यूज़ करना, वीडियो गेम्स चलाना, ये कहीं ना कहीं अब ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। और जिस युग में हम प्रवेश कर चुके हैं, और आज भारत दुनिया में जिस तरह से अपनी को दर्ज करा रहा है, अपनी उपस्थिति प्रभावी रूप से, उसको देखते हुए हम ये मोबाइल और ये डिजिटल का जो युग आया है, इसको हम ना तो बैन कर सकते हैं और ना ही प्रेशरली एक तरह से स्टॉप कर सकते हैं। हाँ, इसको अगर हम थोड़ा सा धर्म से जोड़ दें, मैं हिंदुइज्म की बात करूंगा। अभी माता के नवरात्रे आज अंतिम दिन है, कल अंतिम दिन है। तो वो किस लिए रखते हैं? क्योंकि हिंदुइज्म को कोर्ट ने कहा जीवन पद्धति, यानी लाइफ स्टाइल, लाइफ सिस्टम। और ये सब चीजें एक दिन में डेवलप नहीं हुई। धीरे धीरे हमारे शोधकर्ताओं को, हमारे ऋषियों को जैसा महसूस हुआ, उन्होंने वैसा अमेंडमेंट धर्म के अंदर किया। तो जब अधिकता हो गई, मुझे जो लगता है कि जब अधिकता हो गई कि लोग अधिक मात्रा में व्यंजन बनाने लगे, खाने लगे, और शरीर का उनको ध्यान नहीं रहा, तो ये उपवास, व्रत और फास्ट की कल्पना आई। तो आज की डेट में लोगों का खाना पीना तो कम हो गया। मतलब अगर उस डाइट को देखें तो खाते पीते हम फास्ट फूड जरूर खाने लगे हैं, पर प्रॉपर वे में हम डाइट अपनी पूरी नहीं ले रहे हैं। तो जो ये व्रत की संकल्पना है, आज व्रत में भी मैं देखता हूं, जब सुबह शाम माता की आरती करते हैं हम, या दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, वो भी डिजिटलाइजेशन हो गया उसका भी। उसको भी हमने मोबाइल चला दिया, टीवी चला दिया, उस पर सुन के छुट्टी पा ली। माता दुर्गा सप्तशती का पाठ हम पुस्तक खोल करके, उस ग्रंथ को खोल करके उससे पढ़ते नहीं है, पढ़ के सुनाते नहीं है, आरती अपने मुख से नहीं बोलते, सीधा उसको हमने टेप चला दिया, चालू कर दिया, उससे हमने आरती सुन के, और केवल हमारा हाथ चलता है उतना भर करते हैं। तो क्या हम बच्चों को, या अपने से हम शुरुआत करें? इसमें माता पिता भी दोषी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि केवल बच्चों पर ही सारा दोष डाल दिया जाए, क्योंकि वो भी सुबह से शाम तक सोशल मीडिया पर रहते हैं, कुछ भी किसी भी कारण से लगे रहते हो, बेशक हो। तो क्या हम एकादशी का व्रत आता है तो एक एकादशी को हम बच्चे को ये कहेंगे, महीने की एक एकादशी, जिन घरों में व्रत रखते हैं और केवल वो भोजन से संबंधित व्रत रहता है कि भाई मैं उपवास करूंगा, आज फलाहार खाऊंगा, या एक समय भोजन करूंगा, या आज इस समय मीठा खाऊंगा, तो क्या हम एक दिन का उपवास, किसी एकादशी का, किसी प्रदोष के व्रत का, माता के 2 नवरात्रों का हम भी करें और बच्चों को भी करें कि भैया आज मेरा उपवास, डिजिटल से मैं बिल्कुल दूर रहूंगा। बिल्कुल, ये एक अच्छा उदाहरण है, ये अच्छा उदाहरण है अजय जी। अंजू दहिया जी, आपके पास आऊंगी। बस मेरे को ये बताइए कि किस तरह से कंट्रोल किया जाए, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, स्क्रीन टाइम को कैसे कंट्रोल किया जाए? एक आखिरी सवाल बस।
देखिए मैम, इसके लिए थोड़ा सा पेरेंट्स को भी स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा और बच्चों को समझाना भी पड़ेगा। अगर बच्चे टीनेज में हैं या थोड़े बड़े हैं तो उनको समझाया जा सकता है। और अगर ये लगता है कि बच्चे ज्यादा छोटे हैं तो उनके साथ थोड़ा सा हमें टाइम भी स्पेंड करना पड़ेगा, उनके साथ साथ थोड़ा सा स्टिक भी होना पड़ेगा, क्योंकि वो छोटे जो बच्चे हैं वो ना तो मेरिट समझ सकते हैं ना डिमेरिट। उनको ये समझाना बड़ा मुश्किल है कि मोबाइल के या स्क्रीन टाइम के क्या क्या साइड इफेक्ट हैं। उनके साथ हमें थोड़ा सा स्टिक होना पड़ेगा। और जो हमारे बच्चे बड़े हैं, टीनेज में हैं, 9, 10 या 11th 12th क्लास में हैं, उनको ये समझाना ही पड़ेगा किस लिए कितने टाइम के लिए हमें जरूरी है। अगर रिक्वायरमेंट है तो वो यूज करें और रिक्वायरमेंट नहीं है तो इस चीज से बचे। उनको ये बताना पड़ेगा, हमें समझाना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में इस चीज के साइड इफेक्ट क्या क्या होने वाले हैं। इस चीज के लिए इनिशिएटिव हम सबको लेना पड़ेगा, सोसाइटी को भी, पेरेंट्स को भी और टीचर्स को। बिल्कुल, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारियां आप तीनों ने ही हमारे साथ साझा की। तो फिलहाल बढ़ती स्क्रीन टाइम से आमतौर पर परेशानी बच्चों और बड़ों दोनों को ही हो रही है और कैसे इसका कंट्रोल करना चाहिए, क्या क्या नुकसान होने चाहिए, आज हमने इसके बारे में आपको बताया। और स्क्रीन टाइम का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। नई रिसर्च भी ये कह रही है कि अगर लोगों ने जल्दी स्क्रीन टाइम को लेकर अवेयरनेस नहीं की, एजुकेट नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं बढ़ती परेशानियां लोगों को और ज़्यादा समस्या में डाल सकती हैं। इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।